अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष भारत भूषण आर्य जी आ गए हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार जी। पहले मैं बहुत थोड़ा सा बहुत स्वागत। पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं। और इस समय जब मैं एकदम से आरंभ करती हूँ तो हम वैसे ही ये फेसबुक पे लाइव हो गया है क्योंकि बिटिया को कहीं जाना था, वो कर गई है लाइव। लेकिन फिर भी मैं अंतस का परिचय दे दूं। अंतस अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो डॉक्टर अंशु जैन है जो अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। और सुनीता अग्रवाल है जो अंतस की कार्यकारिणी सदस्य हैं। सुनीता राजीव जी अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और सीमा सिकंदर अंतस की शुभचिंतक हैं जो साथ में जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रतिभा शुभ। पराशर हाजीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं। और कल ही उनके हमने मंच पे, पद्मनाभ मंच पे गणतंत्र दिवस की गोष्ठी की थी। डॉक्टर अनु कुमारी मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मेरी मेरी एमए की गुरु हैं, टीचर हैं मेरी। तो बहुत अच्छा सा एक सुखद सा जिसे कहते हैं, मैं अभी कह के चुकी थी जैसे ही 8 बजे, क्योंकि मैं थोड़ा 8 बजने से 5 मिनट पहले से 5-10 मिनट पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। और 8 बजते ही ऐसे पुष्प वृष्टि हुई है यहाँ। इधर भी रंग, इधर भी रंग, इधर भी रंग, तो अंतस का पटल बहुत अच्छे से सज गया है। और आप सबकी, हमारे अध्यक्ष भारत भूषण आर्य जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और एयर इंडिया में काम करते रहे हैं। और कई दो ये देखिए, एक दोहा सतसई लिखना ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है। सतसई यानी 700 दोहे। और इनके तीन तीन दोहा सतसई आ चुके हैं। गजल संग्रह आ चुके हैं और कविता संग्रह आ चुके हैं। आपको भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान मिल चुका है। और एयर इंडिया का भी विशेष सम्मान मिल चुका है। मैथिली शरण गुप्त विशेष सम्मान मिल चुका है। तो मैं सोचती हूँ कि आज हमारा अंतस का पटल बहुत सुंदर सुशोभित है। आपका स्वागत है भारत भूषण जी, आज की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनु कुमारी हमारे साथ हैं। और जो मिरांडा हाउस कॉलेज में, जैसे मैंने परिचय दिया, वो प्रोफेसर हैं। और हाजीपुर बिहार से डॉक्टर प्रतिभा पराशर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे दीप्ति अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। तो मैं इस अंतस की 66वीं गोष्ठी है। अंतस का गठन हुआ था 2019 अगस्त में, जुलाई में। और तब से अनवरत गोष्ठी चल रही है, चाहे कोरोना आया, चाहे कोई परिवार में ट्रेजेडी हुई या कुछ हुआ। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हम लगातार अनवरत गोष्ठी कर रहे हैं। और कोरोना ने हमें एक धन्यवाद, कोरोना ने हमें एक अवसाद में अवसर दिया कि हम लगातार जो गोष्ठियां करते थे उसमें से कुछ गोष्ठियां अब हम ऑनलाइन कर पाते हैं। और भारत से बाहर लोगों से जुड़ पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सोनम यादव हमारे साथ आ गई है। और बिना देर किए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। सीमा सिकंदर वरिष्ठ शायरा हमारे साथ हैं, सोनम यादव वरिष्ठ शायरा हमारे साथ। तो मैं बिना देर किए हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति से ये गोष्ठी का आरंभ करना चाहूंगी। 66वीं गोष्ठी है और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कल ही मुलाकात मेरी एक पटल पर, पद्मनाभ पटल पर, एक बहुत ही मधुर जिसे कहते हैं गीतकार से हुई, जिनका नाम था कौशल महंत। और उनकी पंक्तियों से मैं आरंभ करती हूँ कि सृष्टि की प्रांजल छटा साभार कविता है। सृष्टि की प्रांजल छटा साभार कविता है। संचरित झरने नदी की धार कविता है। पर्वते घाटी प्रवर आकार कविता है। शुभ हरित धरती की जय जयकार कविता है। शुभ हरित धरती की जय जयकार कविता है। तो कविता के इस पटल पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और माँ सरस्वती की हम अधिकतर अधिकतर नहीं, हमेशा ही वंदना करते हैं। और उनके लिए समर्पित 4 पंक्तियों से मैं सुनीता अग्रवाल जी जो बहुत मधुर कंठ में गाती हैं, उन्हें मैं निवेदन करती हूँ कि वे आज भारत भू की, और जो क्योंकि हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी ये गोष्ठी कर रहे हैं, तो वो भारत भूमि की, भारत माता की और भारत को समर्पित गीत से आरंभ करें। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि
हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, क्या हर बात। कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले। हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले। थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। पार बहुत कर खूब, लूं बहुत। मैं दरिया किनारा मिले। तो सुनीता जी से मेरा निवेदन है कि वे इस वंदे मातरम गीत जो वो प्रस्तुत कर रही हैं, अब या जो भी उनका मन हो उससे आरंभ करें। नमस्कार। माँ शारदे के पटल पर जो सभी मेरी भाई बहन आए हुए हैं, पुष्प की भांति सजे हुए हैं, सबको भी नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में मेरा वंदन, नमन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम् शस्य श्यामलाम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमादरशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सुनीता जी, जहाँ आपकी डाल आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो कुछ पास आके बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। आनंद थोड़ा कम आ अच्छा, रहा है। जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओम, 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 हरिओम। जहाँ हर बार एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सबसे जहाँ जहाँ सूरज सबसे पहले कर डाले अपना फेरा, वो भारत, आप लोग सब बोलिए, वो भारत देश है है मेरा, मेरा, वो वो भारत भारत देश देश है है मेरा। मेरा। जय भारती, भारती, जय जय भारत, भारती। जय भारत, भारती, जय बहुत सुंदर। जय भारत। भारत। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। आप अनम्यूट करके अपने आप को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बिल्कुल अवश्य। बहुत सुंदर सुनीता जी जय आपने हिंद, गाया। जय भारत। धन्यवाद दीदी, हमारी आज धन्यवाद। गोष्ठी जो है स्वतंत्र जो गणतंत्र दिवस के बाद आज हो रही है, कितना शुभ दिन है। और उसमें हमारा शुभारंभ भी आपने किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद दीदी। दीदी ने मंच पर मुझे बुलाया, अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छे से हमने कविता का आरंभ किया। और ये तो बहुत, वैसे फिल्मी गीतों को साहित्य में पता नहीं स्थान क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन पता नहीं। ये कुछ गीत ऐसे हैं जैसे प्रदीप का लिखा हुआ और लता जी का गाया हुआ "ऐ मेरे वतन के मेरे लोग", वतन और के लोग।
तो वो जो जो संवेदनाएं ऊर्जित करता है शरीर में, वो बात ही अलग होती है। तो चलिए कविता का क्रम आगे बढ़ाते हैं, हर एक मिनट कीमती है हमारे लिए। और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि दीप्ति जो है अपनी कविता निकाल के रखें, और डॉक्टर प्रतिभा पराशर जी भी अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आपको सुन पाऊं। और हमारी अंशु अंशु एक कविता आप आरंभ करें, और अपनी गणतंत्र दिवस के विषय में भी कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें, क्योंकि संविधान पाकर हम गणतंत्र तो हो गए, लेकिन उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि संविधान पाकर बना भारत एक गणतंत्र। पर देश प्रेम का जब मंत्र पढ़ते हैं तभी वो तंत्र अच्छे से गणतंत्र होता है। उस गणतंत्र की बिल्कुल। भावना को हम देश प्रेम से सिंचित करते हैं, तभी वो गणतंत्र एक सफल गणतंत्र होता है, और युगों युगों तक भारत एक जिसे कहते हैं स्वतंत्र गणतंत्र रहे, ये भावना रहती है। अंशु। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? एक बार बिल्कुल ठीक, आ कंफर्म रही है, बिल्कुल करिए। ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही बिल्कुल जी ठीक है। जी। कितना सुखद अवसर है कि हम अब गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन, नव वर्ष जो हमने कैलेंडर बदल के बनाया, पर साल हमारा 2025 शुरू हो चुका है। और हम इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे। पूनम जी के सानिध्य में हम लोग सभी एकजुट होकर आगे बढ़ें और अंतस को 100वीं गोष्ठी तक ले जाके उसका जो है बेहतरीन एक अवसर को हम प्राप्त करें। तो अब हम छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि जिस तरह सदी का हम 225वां वर्ष मना रहे हैं, इसी को मैं साहित्य से जोड़ते हुए कुछ विचार आपके साथ साझा करती हूँ कि ऐसे ही हमारी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, आप सभी बहुत बाखूबी उससे परिचित हैं। उसका जो 25वां अक्षर है, शब्द है माँ। माँ की क्या महिमा है, माँ व्यंजन की। मैं उस पे आपके साथ थोड़ा सी बात करती हूँ कि माँ हिंदी वर्णमाला का 25वां व्यंजन तथा पा वर्ग का अंतिम वर्ण है। हमारी संस्कृत भाषा में सबसे अधिक माँ वर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। इसलिए माँ की महत्वता समझ में आती है। माँ वर्ण से सबसे पहले माँ की ममता और महानता ही अंतर्निहित है। मुकुंद माधव के मुकुट पर मोर मंग पंख मन को मोह लेता है। गले में माणिक मोती, आप माँ पे विशेष ध्यान दें। मुकुंद माधव के मुकुट पर मोर पंख मन को मोह लेता है। गले में माणिक के मोती, मोती की माला है तो होठों पर मधुर मुस्कान भी मन मोह लेती है। वाह। मेवाड़ की मीरा के मानस में माखन चोर, मुरली मनोहर का माधुर्य रूप समाया है। मिट्टी की महक मन को लुभाती है तो मिठाई की मिठास भी मन को भाती है। मंडप में मंगल कलश सजे हैं, मंगल मंत्र बोले जा रहे हैं। कन्या के हाथ में मारवाड़ की मेहंदी रची है और मांग में टीका सुशोभित है। गले में मोती माला, मंगलसूत्र, हाथों में माणिक जड़ित चूड़ियां पहनी हैं। मखमल की सी धारा और मांगलिक चूड़ियां ओढ़े हैं। चुनरी माल्य गीत की मार्मिक स्वर हैं। इस महत्वपूर्ण क्षणों में माँ का मन ही माँ ही जाने, माँ का मन माँ ही जाने। बहुत फिर सुंदर। माँ के लिए जो ममता भरी है, कल बहुत माँ को सुंदर। गए 2 वर्ष हो गए, तो जो माँ के लिए भाव है वो बस मैं मन के समझ अंदर सकती ही हूँ। गहराइयों में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने माँ का अनुप्रास, जो आपने अलंकृत शब्दावली पढ़ी, बहुत अच्छी। और माँ को समर्पित, तो मैंने ये कहा है कभी कि टूटती जब हर एक आस है, माँ ही होती मेरे पास है। प्यार से मुझको सहलाती माँ, मेरा हर लेती संतरास है। बहुत टूटती सुंदर, जब हर एक आपकी ये आस बहुत बेटी तो सुंदर। अमर है। है। धन्यवाद। और चलिए कविता बस का क्रम आगे बढ़ाते हैं, और दीप्ति से मैं गुजारिश करती हूँ कि दीप्ति कुछ
कहें जो बिल्कुल वो तैयार हैं अनम्यूट करके, तो इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर कुंवर बेचन ने जी ने कहा है कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती चली जाती है। हमारे साथ अलीगढ़ से डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने हमारी अंतस की बहुत सारी गोष्ठियों की अध्यक्षता की है, पर वो बहुत धैर्य से सबको सुनते हैं और इसीलिए म्यूट करके खुद को बैठे हैं। जब वीडियो ऑन करेंगे तो हम उनसे भी सुनेंगे। दीप्ति, आप पढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सुधीजनों को शत शत नमन करती हूँ और पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी गोष्ठी में शामिल किया। तो एक कुंडलिया के साथ पहले एक कुंडलिया बोल के और एक छोटा सा देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। तो हाँ जी, तो कुंडलिया है। भौतिकता का जोर है, मानवता है मौन। भौतिकता का जोर है, मानवता है मौन। सत्य धर्म भूला मनुज, बोलो दोषी कौन। सत्य धर्म भूला मनुज, बोलो दोषी कौन। बोलो दोषी कौन दिखावा जग पे भारी। बोलो दोषी कौन दिखावा जग पे भारी। रुतबे की है होड़, ब्रांड की मारा मारी। कहे दीप है दुखद, खो रही है नैतिकता। कहे दीप है दुखद, खो रही है नैतिकता। सिर पर चढ़कर आज नाचती है भौतिकता। क्या सिर बात। पर चढ़कर आज नाचती है भौतिकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि गणतंत्र दिवस का अवसर है, तो उस पे एक छोटा सा देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगी मैं। वक्र दृष्टि रखने वालों को घर में घुस कर देंगे मार। वक्र दृष्टि रखने वालों को घर में घुस कर देंगे मार। परचम अपना लहराएंगे, जलवा देखेगा संसार। परचम अपना लहराएंगे, जलवा देखेगा संसार। शांतिपूर्ण व्यवहार हमारा, मिलकर रहना ही है चाह। शांतिपूर्ण व्यवहार हमारा, मिलकर रहना ही है चाह। किंतु न छोड़े जीवित उसको, जो ललकारे रण की राह। किंतु न छोड़े जीवित उसको, जो ललकारे रण की राह। धूल चटाकर ऐसे मारे, क्षण भर में हो उसकी हार। धूल चटाकर ऐसे मारे, क्षण भर में हो उसकी हार। परचम अपना लहराएंगे, जलवा देखेगा संसार। जान लुटा दी थी लाखों ने, बलिदानों को कर लो याद। जान लुटा दी थी लाखों ने, बलिदानों को कर लो याद। बहुत कठिन राहों से होकर भारत अपना हुआ आजाद। बहुत अच्छा। बहुत कठिन राहों से होकर भारत देश हुआ आजाद। चीर हजारों टुकड़े देंगे, चीर हजारों टुकड़े देंगे, जो टकराए अब की बार। परचम अपना लहराएंगे, जलवा देखेगा संसार। वाह। वक्र दृष्टि रखने वालों को घर में घुस कर देंगे मार। परचम अपना लहराएंगे, जलवा देखेगा संसार। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है। बहुत कठिन राहों से होकर भारत अपना हुआ आजाद। बड़ी तत्व की बात आपने, बड़ी सत्य बात आपने कही अपने गीत में दीप्ति। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं आप, और आपके प्रयास नित नए उरूज पे पहुंचे। आप कविता में अपनी पहचान बहुत अच्छे से बनाएं, यही शुभकामनाएं अंतस की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं हमारे साथ सरिता गर्ग सरी, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे चाहूंगी कि एक छोटी सी रचना वो अनम्यूट करके रखें, और फिर सुनीता जी अपनी एक रचना फिर से रखें, और उसके बाद हम चलेंगे गजल की ओर और गीतों की ओर, और अलग अलग रंग के जो कविता के रूप हैं। कविता जिसे कहते हैं कि कविता हर हर शख्स के साथ अपना रंग बदलती है, कभी दोहे में निकलती है, कभी गीत में झड़ती है, कभी गजल में ढलती है।
तो ऐसी कविता को हम छंदों में, दोहों में, क्योंकि हमारे साथ इतने वरिष्ठ दोहाकार बैठे हैं डॉक्टर भारत भूषण आर्य जी, तो हम दोहे, गजल, गीत सभी को सुनेंगे। कहाँ सरिता जी, अनम्यूट करके बोलिए। जी, जी, नमस्कार। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं और माँ शारदे को नमन। मैं पढ़ती हूँ। प्यार की राह में चलने की प्यास है, प्यार की राह में चलने की प्यास है, कारवां के साथ भी चलने की आस है। दिल से दिल के परागों को दो जरा, दरिया को से मिलने की प्यास है। सागर से मिलने, देशभक्ति पर एक गीत लिखा है, वो सुनाती हूँ। वह युग धरा से बीत गया, ये दूसरी निकल, एक मिनट, सॉरी, वो दूसरी निकल गई। कोई बात नहीं, मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी कविता मैं निकाल आप के सामने रखी थी, रखें। वो जी, पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात। बदल दी लहू ने ताकत चमन में खुशबू भरने की, बदल दी लहू ने ताकत चमन में खुशबू भरने की, शहादत फिर चुकाई है वतन से प्यार करने की, क्या बात वतन से प्यार करने। वीरों की यहाँ अखत कहानी रहेगी, जीव पर सदा वो कुर्बानी रहेगी, जीव पर सदा वो कुर्बानी रहेगी। काल की कराल बाह थाम कर चलो, वीरों तुम्हारे नाम की सुनामी बहेगी, वीरों तुम्हारे नाम की सुनामी बहेगी। समाधि पर जल रही वो धधकती आग है, कोई बुझा सका न उसको, प्रेम की मशाल है, कोई बुझा सका न उसको, प्रेम की मशाल है। रुद्र के विनाश जैसा कोई अट्टहास है, हास के विनाश में ही मृत्यु का सा पाश है, हास के विनाश में ही मृत्यु का सा पाश है। पथ प्रशस्त करके चलो, पथ प्रशस्त करके चलो, प्राण हाथ में लिए, सिंह बन टूटो अरी पे, प्रण प्राण के लिए। दमन चक्र धार लो, दमन चक्र धार लो, देश प्रेम के लिए। नटराज फिर बन जाओ कंटक पंथ तांडव के लिए, नटराज फिर बन जाओ कंटक पंथ तांडव के लिए, पंथ तांडव के लिए। देश में गद्दारों को, देश के गद्दारों को मृत्यु का ही पाश दो, जो बने जयचंद गर्दन उसकी मोड़ दो, जो बने जयचंद गर्दन ही उसकी मोड़ दो। मार्ग के कंटकों को जड़ से तुम खोद दो, मार्ग के कंटकों को जड़ से तुम खोद दो। भर भुजा अब अरी के लहू को निचोड़ दो, भर भुजा अब अरी के लहू को निचोड़ दो। तुम शिवा भवानी के, तुम शिवा भवानी के अमर पुत्र महान हो, और हिंद के तुम प्यारे दीप जहान हो। ज्योति तुम जलाओ ऐसी देश प्रेम की यहाँ, ज्योति तुम जलाओ ऐसी देश प्रेम की यहाँ। एक नाद एक स्वर एक ही लय सब ताल हो, एक ही लय सब ताल हो। एक ही संगीत बने खंड खंड ना बटो, एक ही संगीत बनो खंड खंड ना बटो। एक ही वो स्वर बनो जो रागनी से पूर्ण हो, एक ही वो स्वर बनो जो रागनी से पूर्ण हो। जाति भाषा क्षेत्रवाद का न कहीं नाम हो, एक ही विकास हो एक ही सब धाम हो, एक ही विकास हो एक ही सब धाम। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी, आपकी कविता में एक संदेश निहित होता है हमेशा। तो खंड खंड ना बनो, एक ही ऐसा गीत बनो जिसका एक ही राग हो। बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अ, सुनीता अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहती हूँ कि वे अपना वीडियो खोल के कविता पढ़ें, और ताकि हम उनको देख सकें। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर दिनेश जी डबल पीएचडी हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और आप अलीगढ़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, रिटायर हुए हैं वहां से। और देश को समर्पित रचनाएं और छंदबद्ध रचनाएं बहुत खूबसूरती से कहते हैं।
हमारे अंतस के पटल को सुशोभित करते हैं। सुनीता जी, अगर आप कहें तो हम दिनेश जी को पहले सुन लें। जी, दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे धन्य साथ। धन्य धन्य। आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ भारत भूषण आर्य जी हैं, जो आज की आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और अच्छा लगता है मुझे जब पटल पर इतने वरिष्ठ लोग होते हैं। और डॉक्टर अनु कुमारी जी हैं जो मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर प्रतिभा पराशर हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं। दिनेश जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि चार पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ कि, और ये पंक्तियां हैं चंद्रसेन विराट जी की, जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि रहे हैं भारत के, कि वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार, तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार। तो ऐसी कविता करने वाले, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश, चंद्रसेन विराट जी को हम याद करते हैं उनकी कविता के माध्यम से। और डॉक्टर दिनेश जी से कविता के लिए निवेदन करते हैं। धन्यवाद। 76वें गणतंत्र दिवस के पश्चात बहुत सुंदर आयोजन आपका रहा। वैसे कल रविवार था, कल भी हो सकता था ये कार्यक्रम, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। जी, मैं कल कर नहीं सकती थी, कल ब्रिज घाट पे जाना पड़ा था, घर में ट्रेजेडी थी, डेथ हुई थी, तो इसीलिए अच्छा आज। जी अच्छा, अभी आपने कहा कि फिल्मी गानों को साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। प्रदीप जी के गानों पर शोध कार्य हुए हैं साहित्य में, और उन प्रकाशित शोध कार्यों की पुस्तक मेरे पास है। जी प्रदीप जी के गाने अधिकांशतः राष्ट्रभक्ति के गाने हैं। जी, ए मेरे वतन के लोगों, उन्हीं का ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने आदेश किया था, मैंने जी अभी मैसेज पढ़ा था कि एक राष्ट्रभक्ति गीत के साथ आइए। जी तो एक ही गीत छोटा सा, मैं समझता हूँ 3 मिनट का होगा, जी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी और उसमें आह्वान किया है देशवासियों के लिए, क्योंकि एक गीत तो मैं पहले कई बार सुना चुका हूँ कि वो गीत है। आज ही पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ें। जी हाँ, मैं अब दूसरा गीत पढ़ रहा हूँ आज। जी वो पहले वाला जो गीत है वो जागो जागो सीमाओं के सेनानी जी प्रहरी, जी 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 कई बार सुना चुका हूँ, इसलिए। जी और भी राष्ट्रभक्ति के गीत हैं, लेकिन ये पुराना गीत है, 1985-86 में ये छपा था। जी देशवासियों उठो, देशवासियों उठो, ये देश है पुकारता, पुकारती गगन मही, पुकार पुकारती गगन मही, गगन भी पुकारता, देशवासियों उठो, ये देश है पुकारता, पुकारती तुम्हें मही, गगन भी पुकारता। शक्ति का सुमंत्र फूंक, शत्रुहीन हो मही, शक्ति का सुमंत्र फूंक, शत्रुहीन हो मही, मातृभू के भाल पर जय तिलक लगे वहीं, वाह। मातृभू के भाल पर जय तिलक लगे वहीं, देशभक्ति राह ले, देशभक्ति राह ले, स्वाभिमान मार्ग ले, करो सहाय श्रेष्ठ वीर, देश है कराहता, देशवासियों उठो, ये देश है पुकारता, पुकारती तुम्हें मही, गगन भी पुकारता। उठो भगत उठो उधम, उठो भगत उठो उधम, अधम का वक्ष चीर दो, उठो सुभाष चंद्रशेखर, तुम उदीप्त वीर दो। क्या बात है। क्रांति, क्रांति का ये मंत्र ले, क्रांति का ये मंत्र ले, क्रांति का ये मंत्र ले, अनंत शक्ति संग ले, करो प्रहार होनहार, दैत्य मार्ग काटता, करो प्रहार होनहार, दैत्य मार्ग काटता, देशवासियों उठो, ये देश है पुकारता,
पुकारती तुम्हें मही गगन भी पुकारता। जाग रे जवान आज हाथ खड़ग संग ले, जाग रे जवान आज हाथ खड़ग संग ले, मातृभूमि भक्ति में अनंत देह रंग ले, मातृभूमि भक्ति में अनंत देह रंग ले। एक राष्ट्र गान हो समग्र अभियान हो, क्या बात है। एक राष्ट्र गान हो समग्र अभियान हो, राष्ट्र का प्रत्येक भक्त स्वाभिमान चाहता, राष्ट्र का प्रत्येक भक्त स्वाभिमान चाहता। देशवासियों उठो ये देश है पुकारता, पुकारती तुम्हें मही गगन भी पुकारता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश भी पुकारता, देशवासियों बहुत उठो सुंदर, ये देश है पुकारता, पुकारती है मही ये गगन भी बहुत सुंदर। पुकारता। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मैं मैं दो प्रस्तुति। पंक्तियां भेज दूंगा। मैं देख रहा था आप पंक्तियां लिख रही थी, जी 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 मैं क्योंकि भेज मुझे दूंगा। मुझे आपको मालूम है रिपोर्ट भी भेजनी होती है, तो इसीलिए पंक्तियों की आवश्यकता रहती है। मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में ही। जी जी, धन्यवाद ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। सुनीता जी, फटाफट आप एक रचना प्रस्तुत करें। हाँ दीदी, ये मेरे कॉलेज टाइम की स्वरचित कविता है, उसको राग मैंने कलावती में स्वरबद्ध किया। स्वागत है। ओ गंगा की पावन लहरों, हिमगिरी के ऊंचे शिखरों, कह दो इस दुनिया से मेरा देश महान रे, मेरा हिंदुस्तान रे। ओ गंगा की पावन लहरों, हिमगिरी के ऊंचे शिखरों, मेरी माँ जो शस्त्र श्यामला नीलांबर धारण करती, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कंगन पहने हाथों में, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती के बाजूबंद भुजाओं में, आहा मेखला रत्नाकर की कैसी अद्भुत शान रे। ओ गंगा की पावन लहरों, हिमगिरी के ऊंचे शिखरों, कह दो इस दुनिया से मेरा देश महान रे, मेरा हिंदुस्तान रे। वर्ष 76 पूरे करके अमृत महोत्सव मनाया है, यही समय है भारत का बहुमूल्य समय है, राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाए, मिलकर खूब मनाए हम, गीता पुराणों की गाथा गाकर खूब सुनाए हम, जनगण सब मिलकर गाए, भारत की महिमा बताए हम, साबरमती से प्रारंभ हुई पद यात्रा को सफल बनाए हम, कह दो इस दुनिया से मेरा देश महान रे, मेरा हिंदुस्तान रे। ओ गंगा की पावन लहरों, हिमगिरी के ऊंचे शिखरों। धन्यवाद। बहुत अच्छे सुनीता जी, और बहुत सुंदर शब्द चयन आपका। ये अच्छा, दीदी मैं जब 12th में थी जब का लिखा हुआ है मेरा ये। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कितना सुंदर संयोग है, और रामदेव शर्मा राही जी भी छाता मथुरा के पास से जुड़ गए हैं, और दीदी पराशर डॉक्टर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है, स्वागत तो है, प्रणाम। स्वागत है जी, स्वागत अभी है। अभी भाई, अभी भी पहुंच ही रही हूँ घर अभी अभी।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता, मैं देख रही थी आपका मैसेज। चलिए एक कलेवर बदलते हैं और हम अब सीमा जी की ओर चलते हैं। बहुत वरिष्ठ शायरा हैं सीमा सिकंदर जी, और बिल्कुल 8 बजे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सीमा जी और सोनम जी दोनों गाजियाबाद से हैं, डॉक्टर सरिता भी गाजियाबाद से हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक दो तीन जो जुड़े हुए हैं महावीर नाम से और आईफोन से, तो वो अपना नाम भी बता दें ताकि उनकी उपस्थिति भी रेखांकित हो सके। सीमा जी, स्वागत है आपका। और क्योंकि आप गजल पढ़ती हैं तो एक शेर मेरी तरफ से कि दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल, दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल। बहुत स्वागत है सीमा जी, अनम्यूट करके पढ़ें। सोनम भी बैठी हैं हमारे साथ, और हाँ सोनम भी बहुत अच्छी गीत और शेर पढ़ती हैं। चलिए सीमा जी, आपको सुनते हैं जी। जी। जी पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मंच से आप जो भी जुड़े हैं सर, आपका सभी का स्वागत करती हूँ। फेसबुक से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। और और क्योंकि सीमा गणतंत्र जी, दिवस, बाद में ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो यूट्यूब वालों का जी भी स्वागत कर दीजिए, धन्यवाद कर जी दीजिए। जी जी आपका भी स्वागत है। और क्योंकि ये गणतंत्र दिवस कल ही हमने पर्व मनाया, तो मैं उसी से दो शेर पेश करती हूँ। स्वागत, उसके इरशाद। बाद एक गजल, के बाद अपनी। जी, तो ये बहुत से लोगों ने सुनी होगी मेरी, अच्छी, कल भी मैंने कहा था, लेकिन क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए, मैं एक बार ही आती है किसी वतन के लिए, तो कभी कभी कोई रचना खूबसूरत आती है, मुझे लगता है ये मेरी खूबसूरत रचना बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ देखिए आपको और बिल्कुल वो, नए जी श्रोता मिल रहे हैं, आप जी अवश्य पढ़ें जी बिल्कुल। जी 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 जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। तो पेश करती हूँ कि जी। स्वरों की तान सरगम, होठों की मुस्कान हिंद है। आह, स्वरों की तान सरगम, होठों की मुस्कान हिंद है। हमारा दिल, हमारी धड़कने और जान हिंद है। वाह। हमारा दिल, हमारी धड़कने और जान हिंद है। जमी से आसमां तक ये शिखर टूटा हिमालय का, टूटा हिमालय का। खड़ा सरहद पे एक एक जो सिपाही शान हिंद है। खड़ा सरहद पे एक एक जो सिपाही शान हिंद है। इबादत, प्रार्थना, पूजा, हवन और आरती जैसे हमारे सहन में बसता हमेशा ध्यान हिंद है। वाह। हमारे जहन में बसता हमेशा ध्यान हिंद है। हमारा दिल, हमारी धड़कने और जान हिंद है। क्या बात। जी, बहुत। और इजाजत हो तो एक गजल पेश करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये है तो काफी पुरानी, लेकिन आज कोई मन बात कर रहा है तो मैं उसे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी इरशाद। जी। चलती है जहन में जहाँ दिन रात आंधियाँ, वाह। चलती है जहन में, चलती है जहन में जहाँ दिन रात आंधियाँ। अब ये सवाल है, अब ये सवाल है, कहाँ बरसेंगी बदलियाँ। वाह। चलती है जहन में जहाँ दिन रात आंधियाँ। सारे मजाजी लोग उसे पूजने लगे, सारे मिजाजी लोग उससे पूजने लगे। कुछ तो जरूर होंगी उस पत्थर
पत्थर में खूबियां कुछ तो जरूर होंगी, कुछ तो जरूर होंगी उस पत्थर में खूबियां। कुछ और सोचती, कुछ और सोचती, मगर कुछ और बोलती, आहा, कुछ और सोचती, मगर कुछ और बोलती। अपने मैयार में कहाँ होती है लड़कियां, अपने मैयार में कितनी दफा यूं भी मोहब्बत हार जाती है, कितनी दफा यूं भी मोहब्बत हार जाती है। होती जहां पे सामने दौलत की ढेरियां, होती होती जहां पे सामने दौलत की ढेरियां। मंजर उदासी का बहुत होता है उस जगह, मंजर मंजर उदासी का। उदास मंजर उदासी का बहुत होता है उस जगह। साहिल पे डूबती जहां खामोश कश्तियां, साहिल पे डूबती चलती हैं जहां जहन में दिन रात आंधियां। अब ये सवाल है कहाँ बरसेंगी बदलियां, क्या अब बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत खूब, क्या बहुत बात है, खूब, क्या बात, बहुत बहुत बहुत, सुंदर, बहुत खूब, बहुत जी खूब। बहुत अब ये सुंदर गीत है, सवाल है कहाँ जी बदलेंगी बहुत बदलेंगी। सुंदर गीत है, जी जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। ही वाह। उत्तम। अब मुझे मजा मुझे मजा लगता आ है गया। मेरा टाइम पूरा हुआ। जी, राइट। चलिए अब कलेवर बदलते हैं, और मैं बिल्कुल मुझे मुझे बिल्कुल आपके साथ नजर आ रही हैं डॉक्टर अनु, और उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता गीत जो वो पढ़ना चाहें वो अवश्य पढ़ें, और चाहे छंदबद्ध हो, छंद मुक्त हो, और हिंदी की कविता हो, गीत हो, गजल हो, दोहा हो। क्योंकि वो होता है ना, मैंने एक दोहे में कहा है कि प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार, वाह खींचे वाह। अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी मैम हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अनु मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आज की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अनु। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और बहुत अच्छे समय में आपने ये आयोजन किया है। गणतंत्र अभी होके जो गुजरा है, उस तंत्र के हम गण हैं, और हम जो गण महत्वपूर्ण हैं उसी गण को, उन गण में से जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको समर्पित मेरी ये कविता है। स्वागत है। गीत है, गीत कह सकते हैं, जो मैं गा करके ही सुनाना चाहूंगी। श्रद्धांजलि है एक तरह से उन शहीदों के लिए। स्वागत है उन्हें श्रद्धांजलि, है उन्हें पुष्पांजलि, जो हो गए कुर्बान। है। वाह। अपने कंधों पर जहां का दुख सदा रखते था, अपनी खुशियां त्याग कर देते हैं हम पर वो फिदा। उनको है शत शत नमन, उन पे वारे अपना मन, जो हो गए कुर्बान। है उन्हें श्रद्धांजलि, है उन्हें पुष्पांजलि, जो हो गए कुर्बान। उनकी आंखों से जो निकले मत कहो आंसू उन्हें, उनकी आंखों
से जो निकले मत कहो आंसू उन्हें, उसके कण कण से हजारों स्रोत गंगा जल बहे, तार कर उस जल में सबको हो गए कुर्बान, तार कर उस जल में सबको हो गए कुर्बान, है उन्हें कुसुमांजलि, है उन्हें पुष्पांजलि जो हो गए कुर्बान। माँ पिता और भाई बहना सब है उनके ये वतन, माँ पिता और भाई बहना सब है उनके ये वतन, प्यार इससे प्रेमिका ये धरती ने की है दुल्हन, सबसे प्यारा सबसे न्यारा देश इनकी जान, है उन्हें भावांजलि, है उन्हें सुमनांजलि जो हो गए कुर्बान। इन शूरवीरों के निकट कोई नहीं टिकता यहाँ, इन शूरवीरों के निकट कोई नहीं टिकता यहाँ, शत्रु की सेना वे चलती देख कर अपने जवान, गर्व है ये, गर्व है ये, पर्व है ये, इनसे ही बंधता समा हो गए कुर्बान, है उन्हें गौरवांजलि, है इन्हें प्रेमांजलि जो हो गए कुर्बान, जो हो गए कुर्बान। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम गीत और बहुत बहुत सुंदर, मधुर, बहुत जो उस सुंदर। गीत का तत्व है वो आपने बहुत मधुर आवाज में प्रस्तुत किया। मैं चाहती हूँ कि एक बार सभी अपना एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया दे। देखो शारव ने तो बहुत तालियां बजा दी, शारव बहुत खूबसूरत। और सीमा भी कुछ बहुत कहना चाह सुंदर, रही थी अनम्यूट नहीं, करके। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, सार गर्भित बहुत पंक्तियां, सुंदर। जैसा कि आपने कहा आदरणीय भाटिया जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय अन्नू कुमारी जी की रही, और वास्तव में सार गर्भित, और एक एक शब्द जो है जड़ा हुआ उसमें प्रतीत हो रहा था। और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ ऐसी रचना के लिए, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत ही सबका। सुंदर। और पर देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि पर पता चल रहा था कि एक हिंदी की लेक्चरर ने हिंदी की जो जानकारी है, जो पर्यायवाची हैं और जो तुकांत हैं, कितने खूबसूरत बिल्कुल जड़े हैं गीत के अंदर, और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। और अगर आप कुछ छोटा मोटा एक छोटी रचना और भी पढ़ना चाहें, कुछ इतर हो हाँ तो वो भी आपका हाँ स्वागत, हाँ, ताकि फिर हम बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ते हैं मैम। बिल्कुल, जरूर। हाँ, मेरी एक कविता है जो जैसे हमारे बीच में बहुत सारे मजदूर लोग ऐसे होते हैं, जो स्त्रियां अपने बच्चों को अ, जब ले जाती हैं मजदूरी करने के लिए, तो उन्हें किस तरह से वो जब बच्चा घुटने से चलना शुरू करता है तो उसके पैर को रस्सी से बांध देती हैं, और कहीं किसी खिड़की से, किसी पेड़ से, या कोई भी ऐसी जगह से बांध देती हैं कि बच्चा वहां से दूर ना जाए। ये दृश्य मैंने एक बार देखा एक जगह पर, मैं मेरे ही कॉलेज में हम्म कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय, हम्म। तो बड़ा मन को छू गया। उसी को मैंने लिखा है इस कविता में। स्वागत है। देह को साड़ी से छिपाए मटमैली, मिट्टी गारे से लिपटी, सिर पर चार चार कर उठाती ईंट, या तसले में भरकर गारा बदरपुर मिट्टी, जरा सी देर का आराम नहीं, रुकी तो आई आवाज करकश, रुकना अपराध है, काम में कोई आराम नहीं,
इच्छा है बच्चे को देखने की, बगल में बंधा है। हैरान न हो, हाँ, बगल में बंधा है। पेड़ की शाख से बंधी है रस्सी, रस्सी से बंधा है बच्चे का पैर। जैसे बांध दिया जाता है कुत्ते, बिल्ली या पालतू को भागने के डर से। चीखता है बच्चा, चाहता है आगे बढ़ना, खींचता है पैर को, नहीं बढ़ पाता। रुक जाते हैं नन्हे घुटने, खींचता है चलने को, मगर नहीं। सामने कर्कश आवाज, रुकना अपराध है। हर रोज इस उस या किसी पेड़, खिड़की या दरवाजे से बंधी रस्सी में घिसटता है वह घुटना, घिसटता है वह बचपन। घुटरनु चलत रेणु तन मंडित का सौंदर्य कहाँ है, जिसे देख भर जाता था माँ का मन आनंद से, पर वहां भरता है पीड़ा से, बांधते हुए पुत्र को शाख से। घुटने से पैरों तक चलने की यात्रा बंधती है पेड़, खिड़की या दरवाजे के साथ। दबी रह जाती है माँ के हृदय की लालसा, ममता, वात्सल्य, ममत्व को देने के लिए। धन्यवाद। पेड़ खिड़की से बंधे हुए जो दृश्य को बांधने वाली बात है, पूरा एक मंजर क्रिएट किया जाता है। और मैं यही कहूंगी कि एक बार डॉक्टर कीर्ति काले ने कहा था कि भाव तो सभी के मन में आते हैं, पर जो एक कवि हृदय है, कवि जो है वहां थोड़ी देर रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तो फिर कविता उतरती है। उसी दृश्य को कविता में ढालकर प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि कवि उसके बारे में अधिक संवेदनशील हो जाता है, और उसके पास शब्द है, शिल्प है, तो कविता बन जाती है। तो ऐसे ही आपने इस मार्मिक दृश्य को, जिसे सोचनीय इस दृश्य है, उसको कविता में ढाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है आप अंतस के पटल से जुड़ती रहेंगी हमारे बिल्कुल। सामने। बहुत धन्यवाद। और सोनम मुझे नजर आ रही हैं, और राही जी, रामदेव शर्मा राही जी नजर आ रहे हैं, जिनको मैं कविता के लिए निमंत्रण देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा अभी 9 बजे है और हमारे पास 9:30 तक समय है। पर 15 मिनट हम भारत भूषण जी को, 10-15 मिनट भारत भूषण जी को अवश्य सुनेंगे, उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ, कविता के साथ। और मैं पहले निवेदन करती हूँ राही जी से कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। रामदेव शर्मा राही जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम भाटिया जी। मैं और गजल कुंभ में आपसे रूबरू हुआ, मुझे बड़ी खुशी हाँ, हुई, बहुत अपार खुशी हुई। बहुत खुशी की बात है। यहाँ मैं ये साझा भी करना चाहूंगी कि इस पटल पर इस समय सोनम यादव हैं, और सरिता गर्ग सनी हैं, और साथ में सीमा है, रामदेव शर्मा राही हैं। अभी पिछले हफ्ते हम सब हरिद्वार में दीक्षित धनकौरी जी के गजल कुंभ में थे, तो एक अच्छा सा सबका दोबारा मिलना हो गया था। तो वहीं गजल कुंभ से ऐसा लगता है कि कुछ चेहरे उतर के आ गए हैं अंतस के पटल पर। राही जी, स्वागत है आपका। तो आपका स्नेह प्रेम है। मैंने अभी अभी आपका ये आदेश पढ़ा और तुरंत मैं मोबाइल लेके सीधे ये हॉल में आ गया। ऊपर टावर यहाँ अच्छे आते हैं, अंदर की कमजोरी हो जाती है टावर की। मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने देखा कि आप तो मैसेज नहीं देख पाए, तो मैंने इसीलिए दोबारा जी, भी। जैसे ही मैंने देखा तुरंत मैं ऊपर आ गया यहाँ हॉल में। तो स्वा- मैं 4 लाइन से, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस का हम एक उत्सव मना रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज अपनी प्रस्तुति दूंगा और एक 4 मिसरे देकर मैं एक गजल पेश करना चाहता हूँ, अनुमति मिले आदरणीय। जी, स्वागत है। तो 4 मिसरे दे रहा हूँ जी। कि आओ भी गौरव के शिखर पर चढ़ता हिंदुस्तान है, अब भी गौरव के शिखर पर चढ़ता हिंदुस्तान है, जान की बाजी लगा कर बढ़ना जिसकी शान है, जान की बाजी लगा कर बढ़ना जिसकी शान है। और देश की खातिर मिटे जो, देश की खातिर मिटे जो, उनको ये श्रद्धा सुमन, देश की खातिर मिटे जो, उनको ये श्रद्धा सुमन, जिंदगी से बेहतर बलिदान का सम्मान है, जिंदगी से बेहतर बलिदान का सम्मान है। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, वो हमारा ये कर्तव्य है कि उन शहीदों को हम कुछ स्मरण करते हुए, और उन्हीं की बदौलत आज हमने अपनी आजादी मनाई और आज हम गणतंत्र दिवस
76वां गणतंत्र दिवस आप मना रहे हैं। और ये किस दिशा में बढ़ रहा है देश, इस दिशा में बड़ी कल्पना के बाद जो आज इस स्थिति आई है, क्योंकि हमारे देश के टुकड़े लगभग तैयार हो रहे थे, आज उसमें रुकावट आई है। तो मैं एक गजल उस संदर्भ में पेश कर रहा हूं कि मेरे वतन की खुशबू फैली है इस जहां में, वाह, मेरे वतन की खुशबू फैली है इस जहां में, और रफ्ता रफ्ता देखो छाए है आसमां में, और रफ्ता रफ्ता देखो छाए है आसमां में। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि आजाद हो किसने, आजाद हो किसने ऊंची भरे उड़ाने, आजाद हो किसने ऊंची भरे उड़ाने, एक दिन वजूद होगा, एक दिन वजूद होगा इसका भी कहकशां में, एक दिन वजूद होगा इसका भी कहकशां में। और शेर देखेंगे कि हर एक संस्कृति का, हर एक संस्कृति का है बेनजीर वाको, हर एक संस्कृति का है बेनजीर वाको, सबसे अनोखे रंग हैं, सबसे अनोखे रंग हैं इसके ही कारवां में, क्या बात है, क्या बात। सबसे अनोखे रंग हैं इसके ही कारवां में। और थोड़ा हम जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे। आज से पहले क्या था, आज लाल चौक की क्या स्थिति है, पहले क्या थी कि गद्दार देश में जो, गद्दार देश में जो सब आ गए नजर में, गद्दार देश में जो सब आ गए नजर में, खामोश बंद है अब वो अपने आशिया में, खामोश बंद है अब वो अपने आशिया में। और फिर एक देश की तरफ जा रहा है मेरा शेर कि अग्रज बनाए सबको, अग्रज बनाए सबको ये देवदूत जैसा, अग्रज बनाए सबको ये देवदूत जैसा, हसरत से देखते हैं, हसरत से देखते हैं मेरे मुल्क को जहां में, हसरत से देखते हैं मेरे मुल्क को जहां में। और एक और शेर में खास तौर से रख रहा हूं जी कि सर। संकल्प लेके बोलो, संकल्प लेके बोलो अमृत महोत्सव में, संकल्प लेके बोलो अमृत महोत्सव में, माँ भारती की जय हो, माँ भारती की जय हो जब तक है जान जामे, अच्छा है, माँ अच्छा है, भारती अच्छा है, अच्छा की है, जय हो अच्छा है, बहुत जब अच्छा, तक है जान। बहुत शुक्रिया आदरणीय। बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छा। वसुधैव कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का आधार तो है लेकिन, वसुधैव कुटुंबकम का आधार तो है लेकिन,
गीता की कसम लेकर झुकना नहीं जुबां में, गीता की कसम लेकर झुकना नहीं जुबां। अंतिम शेर रख रहा हूं मुक्ति का, कि जल थल नभ में, जल थल और नभ में लहराएगा तिरंगा, जल थल और नभ में लहराएगा तिरंगा। वो बेमिसाल लम्हे, वो बेमिसाल सपने राही जिगर में जामे, वो बेमिसाल सपने राही जिगर में जामे। मेरे वतन की खुशबू फैली है इस जहां में, और रफ्ता रफ्ता देखो छाई है आसमां में। बहुत खूब, सादर प्रणाम करता हूँ सभी को। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे वतन की खुशबू छाई है आसमां में, क्या बात है। और बहुत राही जी, शुक्रिया दिन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने देश के लिए पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। और देश की तो बात ही है, जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें या गणतंत्र दिवस की बात करें, मुझे जयसिंह आर्य जी की दो पंक्तियां, बहुत प्रचलित पंक्तियां हैं उनकी, कि आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा, देख लेना एक दिन मेरा वतन विश्व की तकदीर बन के चमकेगा। क्या कहना, क्या तो कहना। वतन की तो बात ही ऐसी है, जहाँ जी जी। वो जज्बा ही अलग हो जाता है। तो चलिए, समय भाग रहा है और मैं जल्दी से निवेदन करूंगी सोनम से कि वे अपनी गजल पढ़ें, और फिर हमारे साथ प्रतिभा पराशर जी हैं, और वो बहुत ही मधुर स्वर में देशभक्ति भी और अपने मैथिली के गीत भी प्रस्तुत करती हैं। जो उनका मन हो वो तैयार करके रखें। और सोनम के बाद हम पहुंच रहे हैं हाजीपुर बिहार, डॉक्टर प्रतिभा पराशर जी के पास। सोनम जी, जी, स्वागत है। सभी को नमस्कार। और सोनम यादव जी। जी, सभी को नमस्कार। और एक मुक्तक अपने देश के नाम निवेदित जी, करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। गीत गाती हूँ, गीत देश गान हो जाए, गीत गाती हूँ, गीत देश गान हो जाए, मेरा तन प्राण देश के ही नाम हो क्या जाए, बात, क्या बात। जीऊं तो देश की सेवा का मुझे काम मिले, मरूं तो देश पे कुर्बान जान हो जाए। मरूं तो देश। और वाह। और मैं दो तीन शेर पढ़ के, और आज मैं एक हास्य गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर देखिएगा कि रिश्ते न कोई दिल के निभाए तो क्या करूं, ख्वाबों में आके कोई सताए तो क्या करूं, क्या बात। और बिखरा एक शख्स ने उम्मीद का दामन थमा के जब पलकों पे मेरे ख्वाब सजाए तो क्या करूं, और रिश्तों की बंदिशों का जिन्हें इल्म नहीं है, रिश्तों की बंदिशों का जिन्हें इल्म नहीं है, वे वक्त आके दिल को दुखाए तो क्या करूं, और पलकों पे खार बो के लबे तश्नगी कहे, अश्कों से कोई प्यास बुझाए तो क्या कहूं, क्या बात। और सहरा में शराबों की चमक देख के कहीं, सहरा में शराबों की चमक देख के कहीं, पानी में कोई आग लगाए तो क्या करूं, क्या बात। पानी में कोई आग पानी में लगाए कोई तो क्या। आग लगाए तो क्या वाह करे। वाह, वाह। वाह, वाह। क्या तेवर है, बहुत खूब। और आज मैं एक हास्य एक गीत, पूनम जी जानती हैं कि आजकल कविता को लेके क्या क्या हो रहा, मंच तलाशने को लेके क्या क्या हो रहा है, उस जी। पे गीत के दो तीन मन देखिएगा। कि हाँ। कवि दरबारी कविता लिखते हैं बस अब व्यापार की, हद है कवि संसार की, हद है कवि संसार की। क्या क्या करते हैं कि इस पर उस पर जिस पर तिस पर तुकबंदी तैयार है, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेरी उपमा की भरमार है,
ऐसी लिखने की बीमारी बेढंगे व्यवहार की, हद है कभी संसार की, बहुत हद अच्छे, है बहुत कभी अच्छे। संसार की। और क्या करते हैं देखिए, कि भाव चुरा कर शब्द फिरा कर, आजकल बहुत चर्चा में रहता है सब कुछ, कि भाव चुरा कर शब्द फिरा कर, बहर काफिया बदल बदल, जुमले और चुटकुले देकर, और ताली पे मचल मचल, 10 बार कहते हैं तालियां बजाइए तालियां बजाइए, कि भांड मदारी पीछे छोड़े, अवतारी अय्यार की, हद है कभी संसार बहुत की, अच्छे, बहुत अच्छे। हद है कभी संसार की। और क्या करते हैं, कि भाषा की तलवार भांजते, दिल चूहे खरगोश सा, भाषा की तलवार भांजते, दिल चूहे खरगोश सा, मुखड़े पर मुस्काने नकली, आंखों में है रोश सा, शतरंजी प्यादे बिसात पर, शतरंजी प्यादे बिसात पर, चाल है सरकार की, हद है कभी संसार की। और थोड़ा जुगाड़ भी लगाते हैं, कि लपक झपक कर मंच तलाशें, रिश्तों की भरमार है, जगह जगह पर रोज तमाशे, ढेर मंच गुलजार है, पागल पब्लिक रीझ रही है, फेसबुक की दरबार की, हद है कभी संसार की, हद है कभी संसार की। और डाल डाल और पात पात पर, उछल रहे लंगूर से, जहां मौका मिलता है, डाल डाल और पात पात पर, उछल रहे लंगूर से, झांसे में जो ना आ पाए, है खट्टे अंगूर थे। और कवि केशव दास जी ने कहा था, कि रवि शशि की तुलना दी थी, सूर शशि तुलसी रवि उड़गन केशव दास, अब के कब सदोत्सम जहां तक करत प्रकाश। तो उस लाइन से लिया है, कि रवि शशि अरु खद्दोत बिसर गए, रवि शशि अरु खद्दोत बिसर गए, जय बिजली उजियार की, हद है कभी संसार की, हद है कभी संसार की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा नवीन प्रयोग। और लाजवाब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक कवि का जो हृदय है वो संवेदनशील होता है, दुखता भी है, और इतनी अच्छी कविता में ढाल दिया। और जिसे कहते हैं ना, पानी में भिगो भिगो के मारा। खूब दबा के, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सोनम। ये अपने क्लेवर बदला, रंग बदला आज के आयोजन का। चलिए, समय का सदुपयोग करते हुए मैं प्रतिभा दी हाजीपुर चलती हूँ और उनको बुलाती हूँ। और एक क्योंकि चुनाव का मौसम है दिल्ली में, तो नरेंद्र मस्ताना जी का एक दोहा है या शेर है, कि सौंप न देना उन हाथों में भारत की तकदीर, सौंप न देना उन हाथों में भारत की तकदीर, जिन हाथों से गिर जाए संकट में शमशीर। तो ये एक मेरी तरफ से कह दीजिए, एक दिल्ली के चुनावों के लिए एक हिदायत भी है, कि ध्यान से वोट कीजिए, वोट अवश्य कीजिए, वेस्ट ना जाए आपका वोट, ऐसे वोट कीजिए। तो चलिए, हम प्रतिभा धी से गुजारिश करते हैं कि वो अपने प्यारे से, जो मुझे मुझे बहुत पसंद है उनकी बोली और मीठी बोली, वो सुनाएं, क्या सुना रही जी। माँ शारदी को नमन करते हुए मंचासीन आप सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम है। गणतंत्र दिवस पर यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो एक मुक्तक पहले देश स्वागत के है, नाम। स्वागत है।
जी हमारे देश की मिट्टी बहुत ही साफ सुथरी है। आहा, हमारे देश की मिट्टी बहुत ही साफ सुथरी है। इसी पर नाज है हमको, यहाँ दिन रात गुजरी है। इसी पर नाज है हमको, यहाँ दिन रात गुजरी है। इसे अब भूल मत जाना, वतन की शान रखना तुम। जहाँ के गीत में सरगम, लबों पर बोल ठुमरी है। वाह जहाँ के गीत में सरगम, लबों पर बोल ठुमरी है। अब एक गजल सुना रही हूँ। जी दी। जी जी स्वागत। वतन हिंद नारा लगाती रही, वतन हिंद नारा लगाती रही। खुशी दीप हर पल जलाती रही, खुशी दीप हर पल जलाती रही। वतन के लिए हम करेंगे जतन, वतन के लिए हम करेंगे जतन। भी हंसता रहे यह मनाती रही, क्या बात। भी हंसता रहे यह मनाती रही। वतन हिंद नारा लगाती रही। कभी पास है तो कभी दूर है, कभी पास है तो कभी दूर है। बहारें सदा ही मिलाती रही, बहारें सदा ही मिलाती रही। वतन हिंद नारा लगाती रही। सदा ही रहे देश में एकता, सदा ही रहे देश में एकता। जगे हिंदवासी जगाती रही, जगे हिंदवासी जगाती रही। वतन हिंद नारा लगाती रही। यही भूमि है नाज इस पर हमें, यही भूमि है नाज इस पर हमें। खिली जो कली मुस्कुराती रही, खिली जो कली मुस्कुराती रही। वतन हिंद नारा लगाती रही। तिरंगा हमारा झुके ना कभी, तिरंगा हमारा झुके ना कभी। लहरता गगन में दिखाती रही, लहरता गगन में दिखाती रही। वतन हिंद नारा लगाती रही। कभी आँच आए नहीं हिंद पर, कभी आँच आए नहीं हिंद पर। यही आज प्रतिभा सुनाती रही, यही आज प्रतिभा सुनाती बहुत रही। खूब। वतन हिंद नारा लगाती रही, वतन हिंद नारा लगाती रही। खुशी दीप हर पल जलाती रही, खुशी दीप हर पल जलाती रही। बहुत धन्यवाद। अच्छे। बहुत देखिए, बहुत से
कितना खूबसूरत गीत है। और इन गीतों से हमें, जैसे इंग्लिश में आप मेटाफर और सिमली पढ़ते हैं और हाँ उपमाएं समय रहता पढ़ते तो हैं। शहीदों के नाम एक और गीत सुनाती। हाँ, नहीं बिल्कुल, आपसे सुनेंगे बाद में, अगले आयोजन में सुनेंगे, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल, समय हमारा भागता जा रहा है दी, फिर सुनेंगे हाँ दोबारा। और बिल्कुल लास्ट मिनट पे डॉक्टर नीलम जुड़ी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा मैं अच्छा कविता ना पढ़ के नीलम जी को 2 मिनट देती हूँ, वो पढ़ें, और फिर हम चलते हैं डॉक्टर भारत भूषण आर्य जी की ओर, हमारे अध्यक्ष की ओर। नीलम जी, आप बहुत छोटी सी प्रस्तुति दे दीजिए। आप आई हैं, बड़ी काफी लेट हो गया है। स्वागत है आपका। डॉक्टर नीलम वर्मा, जो अंतस के सब मेंबरान हैं, सदस्य हैं, जानते हैं नीलम जी को, लेकिन जो नए जुड़े हैं, मैं बता दूं, डॉक्टर नीलम हार्ट विशेषज्ञ हैं और नृत्यांगना भी हैं, और कविता बहुत अच्छी कहती हैं, और कविता को नृत्य में प्रस्तुत भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो एक छोटी सी प्रस्तुति नीलम जी से, बहुत छोटी सी, संक्षिप्त निवेदन है, अनम्यूट करके बोले। कल तो मैं थोड़ा हॉस्पिटल में व्यस्त थी, इसलिए आने में देर होगी, मुझे कोई क्षमा बात नहीं, कोई कीजिएगा। बात नहीं, स्वागत जी। है, स्वागत। और ये रिपब्लिक डे पे जो सबसे इस समय का जो खूबसूरत माहौल है वो हमारी कश्मीर की वादी का है, जैसे वहां पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा सबका तो होता ही था, वो एक नई चीज शुरू हुई है। लाल किले से लाल चौक तक सीधी सड़क बनाएंगे, लाल किले से लाल चौक तक सीधी सड़क बनाएंगे, देश की धानी चुनरिया पर अब केसर छिटकाएंगे। वाह वाह। इन हिम श्रृंगों पर ऋषियों ने अपना वास बनाया था, पुण्य पुनीता वाणी से अलौकिक दर्शन पाया था। क्या बात। नागमणि जब शीश धरी विषधर क्या भय उपजाएंगे, लाल किले से लाल चौक तक सीधी सड़क बनाएंगे। बहुत अच्छा। शुक्रिया। कश्मीर की इस वादी में कहीं कोई भी गैर नहीं, कौन बांट पाता उनको जिनमें था कोई बैर नहीं, सूफी संतों दरवेशों की लय में ताल मिलाएंगे, देश की धानी चुनरिया पर अब केसर छिटकाएंगे। क्या बात। खून से प्यास नहीं बुझती, तेरा हो या मेरा हो, झीलों में भरी मोहब्बत हो, सांझ का रंग सुनहरा हो, चढ़ चिनार के पेड़ों पर फिर नया सवेरा लाएंगे, देश की धानी चुनरिया पर अब केसर छिटकाएंगे। आखिरी बंद है। हमें शहीदों का सपना पूरा करके दिखलाना था, भारत की इस धरती पर तिरंगा फिर फहराना था, रंग बिरंगे फूलों से इस गुलशन को महकाएंगे, देश की धानी चुनरिया पर अब केसर छिटकाएंगे, लाल किले से लाल चौक तक सीधी सड़क बनाएंगे। अब तो सड़क क्या, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी का हाईवे बन चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत आप बहुत सबको बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत 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 सही कहा आपने। लाल किले से लाल चौक तक सीधी सड़क बनाएंगे। और जो कश्मीर में गणतंत्र दिवस की छटा थी, इतना खूबसूरत लाल चौक लग रहा था। मैंने वो लाल चौक भी देखा है जिसमें हम खुद छुप छुप के, झुक झुक के गए हैं और डरते डरते गए हैं, और आज क्या दृश्य है। बहुत खूबसूरत सा आपने उसको शब्दों में ढाला। और जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, वाकई आपने आज छोड़े में बहुत कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम चलते हैं भारत भूषण जी की ओर और अपने अध्यक्ष जी की ओर। पहले उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें, और वो हमारे जो कविता है, कविता के बारे में भी कुछ कहें और अपनी कविता भी प्रस्तुत करें। दुष्यंत कुमार जी का 2 शेर पढ़ के आपको निवेदन करती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा इशारा समझेंगे लोग, और दिल्ली वाले खासकर, क्योंकि अंतस का उद्देश्य रहता है कि राष्ट्र हित में बात करें और जहां तक पहुंच सके वहां तक बात पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, भारत भूषण जी, भारत भूषण आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही, बिल्कुल सही आ रही। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जो आप पिछले 5 साल से अनवरत इस गोष्ठी का आयोजन कर रही हैं।
और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज एक लंबे अरसे के बाद आपसे इस बहाने मुलाकात हो रही है, समूह से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, भले ऑनलाइन सही। और एक आपने तो बिल्कुल देशभक्ति के गीतों से ये पूरा जो आज की शाम है ओतप्रोत हो गई है। तो सबों को बहुत बहुत बधाई, सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली, चाहे वो डॉक्टर सिकंदर साहिबा की थी, चाहे डॉक्टर नीलम वर्मा जी की थी, या डॉक्टर अनु जी की थी, या राही जी की थी, या प्रतिभा जी की थी, या दीप्ति अग्रवाल जी की थी, या और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन समूह की रचनाएं बहुत अच्छी सुनने को मिली। समूह को बहुत बहुत, समूह को साधुवाद, सबों को बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर रचना के लिए। और खास तौर से पूनम जी आपके लिए, आपने बिल्कुल इस खास मौके पर आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, और ये करना ही चाहिए था, और वो हुआ कार्यक्रम। तो इसके लिए आपको अंतस की जो आप अध्यक्ष हैं उसके रूप में भी, और अंतस जो सामूहिक रूप से जो काम कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद, देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए। मेरा और निवेदन आपने स्वीकार किया, आप आए, इतना समय दिया, सबको सुना, ये बड़ी बात होती है। ये धैर्य अध्यक्ष के लिए रखना बड़ी बात होती है। और नहीं, जी 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 जी, जी जी, आप कहें। नहीं वो सुनना, सब रचनाएं इतनी अच्छी थी कि सुने बगैर रहा ही नहीं जा सकता था। या आपने पटल इतना सुंदर सजाया था, एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली, तो कोई भी सुबह से शाम तक बैठा रहेगा अगर ऐसी रचनाएं सुनने को मिले तो। क्या बात ये है। आपको साधुवाद है, इसलिए आपको बधाई है ना। और जहां तक आपने कविता की बात करी, तो कविता के बारे में तो कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा डेफिनेशन दी गई है कविता की, है ना। तो कविता में तो ये है कि अगर अगर कविता का पर्याय अगर कोई ढूंढे, तो उसके अंदर जो ह्यूमिनिटी है, जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसमें कविता का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो ये कविता क्या की परिभाषा है। कविता हमको आदमी को आदमी होने का हुनर सिखाती है ना। सबसे बड़ी बात कविता की ये है, वरना तो बहुत अच्छी बात कही आपने जी। तो कविता का अगर कोई पर्याय, अगर कोई हम सिनोनिम ढूंढे, तो उसका डेफिनेटली आदमियत आएगा, या आदमी होना आएगा, या ह्यूमिनिटी आएगी। ये हमको कविता सिखाती है ना जी। तो बस अध्यक्ष भाषण में क्या कहना, सबों ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। जी और खुशकिस्मती मेरी ये है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है सबों को देखते हुए। नीलम जी को सुन रहा हूँ मैं, दीप्ति जी को सुन रहा हूँ, सोनम यादव जी ने तो पूरा एक आज का जो है, क्या बोलूं, उन्होंने बिल्कुल मंच को उखाड़ के रख दिया। तो इसलिए अच्छा है, बिल्कुल। है ना कि डॉक्टर दिनेश भी आपको सुनने के लिए रुके हुए हैं, उनका सुबह मैं कुछ डॉक्टर दिनेश पीएचडी जी का को प्रणाम का करता हूँ, एग्जाम है, और पर वो दिनेश रुके जी, हुए हैं जी, बिल्कुल। दिनेश जी को प्रणाम करता हूँ। दिनेश जी ने बहुत अच्छी अपनी देशभक्ति की कविता सुनाई, गीत सुनाया सबों को। तो सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग हम 76वां गणतंत्र दिवस अपने मना रहे हैं। सब उन्होंने देशभक्ति की बात की थी, और प्रतिभा जी ने बात की थी कि हमारे हिंदुस्तान पे कोई आंच ना आए, है ना। तो आंच कैसे आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती आंच? जहां हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हम इसको अपनी जिंदगी मान रहे हैं। जो एक हमारा सरहद पे सैनिक खड़ा है, वो जो सांस ले रहा है, वो अपनी जिंदगी उसको नहीं मान रहा। वो जिंदगी किसको मान रहा है? अपनी शहादत को जिंदगी मान रहा, कि मैं मर गया देश के लिए, मैं कुर्बान हो गया, वो मेरी जिंदगी है। ना कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम नफस 10 नफस ले रहे हैं, ये हमारी जिंदगी नहीं है। तो मैं चार पंक्तियां, दो मुक्तक, आप इसको कतार कह सकते हैं, जी शहीदों की तरफ से करता हूँ। जी, देखिए, स्वागत स्वागत एक स्वागत। जो सैनिक खड़ा होता है, वो क्या बात करता है कि शहादत जिंदगी अपनी, जीना नहीं जो हम ले रहे हैं, मरने के बाद जिंदगी मिलती है इसको, कि शहादत जिंदगी अपनी और कफन अपना दुलारा है। क्या बात। कि शहादत जिंदगी अपनी, कफन अपना दुलारा है, और रहा जो आसमां को छू, तिरंगा वो हमारा है। हाँ, कि शहादत जिंदगी अपनी, कफन अपना दुलारा है, और रहा जो आसमां को छू, तिरंगा वो हमारा है। और मुबारक अर्श हो उनको, मोहब्बत अर्श से जिनको, कि मुबारक अर्श हो उनको, मोहब्बत अर्श से जिनको। हमें प्यारा अगर है कुछ, तो हिंदुस्तान प्यारा है। वाह हमें वाह प्यारा वाह वाह अगर है कुछ, वाह तो वाह वाह। हिंदुस्तान प्यारा है। शहादत जिंदगी अपनी, कफन अपना दुलारा है, और रहा जो आसमां को छू, तिरंगा वो हमारा है। और मुबारक अर्श हो उनको, मोहब्बत अर्श से जिनको। हमें प्यारा अगर है कुछ, तो हिंदुस्तान प्यारा है। हमें प्यारा अगर है कुछ, तो हिंदुस्तान प्यारा है। और तो चार वाह, में से ऐसे और देखें, देखो किस आन बान शान से हमारा जो एक फौजी है, एक जो सैनिक है, जाता है लड़के के वसंती पहनकर चोला, चला जाता है मस्ताना। कि वसंती पहनकर चोला, चला जाता है मस्ताना। और हथेली पर धरे सर को,
लड़ा क्या खूब परवाना। कि वसंती पहन कर चोला चला जाता है मस्ताना, और हथेली पर धरे सर को लड़ा क्या खूब परवाना। और देखिए कि नहीं छूटा है मरकर भी तिरंगा हाथ से उसके, कि नहीं छूटा है मरकर भी तिरंगा हाथ से उसके। और फलक पर लिख गया ऐसे भी हिंदुस्तान दीवाना, फलक पर लिख गया ऐसे भी हिंदुस्तान दीवाना। नहीं छूटा है मरकर भी तिरंगा हाथ से उसके, फलक पर लिख गया ऐसे भी हिंदुस्तान दीवाना, फलक पर लिख गया ऐसे भी हिंदुस्तान दीवाना। चार चार में से ऐसे सुने कि हम लोग बहुत शिकायत करते हैं अपनी जिंदगी से, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारा डिमोशन हो गया, हमारे को कुछ नहीं मिला। लेकिन जिंदगी जीने का एक सलीका होता है। मैं सिर्फ अपने दो मिसरे करूंगा, उसके बाद वो है कि बस चार मिसरे ऐसे कहता हूँ जी। कि सवाल ये नहीं है कि हमको जिंदगी मुख्तसर मिली है कि जिंदगी तवील मिली है, सवाल इस बात की हम अपनी जिंदगी जी तो जी कैसे, हम मरे तो मरे कैसे। बस ये चार मिसरे ऐसे सुने कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। वाह वाह। क्या हो हो भले भले छोटी। छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और हम्म। पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। और दो मिसरे सुने पूनम जी, नीलम जी सब बैठी हैं कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, हम्म। कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, कि आंख में दरिया के क्या बहुत पानी खूबसूरत खूब, प्रयोग है। छोड़ वाह बहुत कर खूब, जाना। वाह बहुत खूब, वाह। हो भले बहुत छोटी बहुत ही कहानी बहुत ही छोड़ बढ़िया। कर जाना, बहुत सख्त पत्थर पर बहुत सुंदर, निशानी बहुत छोड़ कर जाना। और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, बहुत में सुंदर, दरिया के पानी बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात। बहुत खूब। चार, बहुत शुक्रिया। चार में से थोड़ा सा माहौल बदलता हूँ, मैं इसी जी माहौल में रहता हूँ, लेकिन चार में से ऐसा करता हूँ कि इश्क करना, प्यार करना आज के दौर में बहुत जरूरी है। इश्क करना भी वतन परस्ती है, वतन से मोहब्बत करना भी है बेशक बेशक बेशक। ना। तो इश्क का मतलब खाली हमारा इश्क मजाजी नहीं है, इश्क हकीकी है। तो वहां तक देखें, ये वाले चार मिसरे देखें कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, क्या बात। कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो। वाह, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, और खुद का जीना मुहाल करते हो। और इश्क क्या है, इश्क क्या है सिवा खुदा के, और कि इश्क क्या है, इश्क क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो, और वाह, इश्क वाह पर ही वाह, वाह, सवाल, वाह वाह। बहुत खूब, पर ही बहुत खूब। बहुत खूब। इश्क क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो। सवाल करते हो। वाह। बहुत खूब। तो मेरे बहुत ख्याल से बहुत हो गया, ये 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। हाँ कहीं जी। बस दो ही और सुना के बाद अपनी बात खत्म कर देता जी हूँ। जी। 9:30 भी 9:32 हुए हैं। अच्छा, 5 मिनट तो हम इधर उधर कर ही सकते हैं। जी चलिए चलिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस दो तीन दोहे देख लें आप, उसके बाद अपना करते हैं। मुझे एक एक बस बीच में मैं मुझे वैशाली रस्तोगी दिखाई दे रही हैं अब। बहुत देर से आईफोन से मैं पूछ रही थी कि किसका है, लेकिन ये लखनऊ से जुड़ी हैं। और वैशाली अगली बार आपको अवश्य सुनेंगे। आप अब बहुत देर से जुड़ी हैं, लेकिन जुड़ी हैं इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। पूनम जी, एक छोटा सा हमारा जो सदस्य है मैं शारद, एक एक शुभकामनाएं मिनट। देना चाहेगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, पहले बहुत हमारे छोटे। अध्यक्ष जी अपना बात मुकम्मल कर लें। जी स्वागत। जी जी, इनको सुनिए, आप सुनिए इनको नहीं नहीं, आप पढ़ें, पहले आप पढ़ें। नहीं नहीं, आप पढ़े सर, सॉरी, मेरे को लगा पूर्ण हो गया इसलिए मैं बीच में नहीं बोल नहीं दी। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अध्यक्ष सॉरी। जी पढ़ लें। जी। जी 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 बिल्कुल। इन दोहे देखें पूनम जी, नीलम जी, ऐसे करने की कोशिश सब करता हूँ सब लोग बैठे हैं। स्वागत, स्वागत। कि दुनिया दुश्मन हो गई, हम्म। कि दुनिया दुश्मन हो गई, और हम्म। खफा हुआ बाजार। हम्म। कि दुनिया दुश्मन हो गई और खफा हुआ बाजार। दाता जामा मैंने बिवा क्या हंसकर किया कर तुल्य गइल से बा इनकार, गइल बा मैंने बकरे क्या हंसकर किया तुल्य से इनकार। क्या दुनिया बात। दुश्मन हो गई, खुलने से इनकार, क्या बात है। बहुत खूब। कि दुनिया दुश्मन हो गई और डाल नहीं खफा हुआ बाजार। मैंने क्या हंसकर किया तुल्य से इनकार, बहुत मैंने क्या हंसकर किया बहुत खूब। तुल्य से इनकार। और एक दो और देखें कि थोड़ा सा रंग बदल रहा हूं, थोड़ा देखें जी जी जी। कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी,
और 100 पढ़े गुलाब बहुत खूब। कि रंग पढ़ा खुशबू पढ़ी और 100 पढ़े गुलाब और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब। किताब बाकी तो बची पढ़कर कौन वाह सी वाह वाह बहुत बाकी वाह, बहुत बची बहुत किताब। बढ़िया। कि बहुत रंग पढ़ा बहुत खुशबू पढ़ी और 100 पढ़े गुलाब और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब। और ये दोहा बतौर खास मुलाहिजा करें, खास तौर से 5वें सूर तक जी। कि मैं था, तू था हम्म और था, बीच हमारे मौन। कोई वाह, नहीं बोला कि मैं मैं था था, तू था और तू था और था, बीच हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन। फिर हाँ, बातें क्या करता बात, रहा, बहुत फिर अच्छे, बातें बहुत करता बहुत रहा खूब बहुत खूब। हमसे अंतस की जाने बात है, कौन। बहुत खूबसूरत। हाँ फिर हाँ बातें करता रहा हमसे जाने कौन। बस दो दोहे आखिर के देखें दोहा कि इश्क में क्या क्या होता है, प्रेम में क्या क्या होता है, बहुत कुछ कहा गया है। और उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में तो सारी जो शायरी है वो आंखों पर, अश्क के ऊपर और आरिज के ऊपर पता नहीं क्या क्या है। हालांकि माहौल चेंज हुआ है, लेकिन देखिए, लेकिन दो दोहों में, एक दो मिसरों में कैसे की बात कही है, सुनिए जरा कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल। क्या बात है, क्या मिसरा है, वाह। कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। क्या आह, बहुत क्या खूब। नेमत मिल गई, वाह, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। और आखिर का दोहा आजकल के हालात के ऊपर आप लोगों की खिदमत में कि 5 दोहे तक कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा जी। कि रपट लिखाई गिद्ध ने, गिद्ध ने, वल्चर ने, कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल। हम्म कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल और दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। वाह, दिया कबूतर जेल में बहुत कोतवाल बहुत ने बहुत डाल। खूब बहुत बहुत गहरा बढ़िया। व्यंग है, बहुत कबूतर बहुत गहरा, जेल में गहरा बहुत बहुत गहरा कोतवाल व्यंग, ने बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। गहरा व्यंग है, काग बिल्कुल। लूटते माल और दिया कबूतर जेल कोतवाल ने डाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत बहुत उम्दा शायरी भी, और जिसे कहते हैं कि बात को कहने का ढंग, यही में हमारी अंतस की कोशिश रहती है कि अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति या मुख्य अतिथि हैं या जो है हमारे पटल पे, तो एक से बढ़कर एक आते हैं। जैसे अभी सोनम ने भी बहुत खूबसूरत वो बात की, बात कैसे पहुंचाई जाए। बात कविता में तो वही है, अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्तियों की बात है, तो कैसे पहुंचाई जाए। और बहुत खूबसूरती से आपने आज अंतस की गोष्ठी में चार चांद लगाए, भारत भूषण जी, बहुत खूबसूरत। और हमारे साथ ये डॉक्टर अनु कुमारी जुड़ी, प्रतिभा जी अभी तक बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, पराशर जी वो सुबह से बिहार बिहार के दूसरे शहर में थी। और नीलम जी जुड़ गई हैं हॉस्पिटल से आके, सोनम है, और हमारे साथ दीप्ति हैं, सरिता गर्ग जी हैं, और साथ में वैशाली है लखनऊ से, अंशु है, और अंशु का छोटा सा शारव है जो कुछ कहना चाहता है। जी शारव जी। कुछ कहे उससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं कि अपनी पंक्तियां मुझे भेज दीजिएगा, और क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट लिखनी होती है ताकि अखबार में समय से पहुंचे और छप सके, क्योंकि अखबार में वो कॉलम खाली छोड़ते हैं अंतस के लिए। ये बड़ी बात है कि वो जगह छोड़ते हैं तो वो पहुंचे वहां तक। और चलिए, मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि अपनी पंक्तियां मुझे भेजिएगा, और ये जो फेसबुक पे तो लाइव थी ही, और शीघ्र ही यूट्यूब अंतस के चैनल पर भी थोड़ा एडिटिंग के बाद पहुंच जाएगी। और जिनको हम आज नहीं सुन पाए, खासकर मुझे अफसोस है वैशाली का, क्योंकि वो आईफोन शुरू से था लेकिन उसका नाम नहीं था, वीडियो ऑन नहीं थी, तो हम उसको नहीं सुन पाए। बिल्कुल अवश्य सुनेंगे। और छोटा सा शारव कुछ कहे तो उससे पहले कि आपने हकीकी और दोनों तरह के इश्क की बात की, तो मैं देश की बात करती हूँ इन लफ्जों में कि तू फरिश्ता, तू ही ईश्वर, तू फरिश्ता, तू ही ईश्वर, तुझको पाना चाहती हूँ।
वाह। फरिश्ता तू ही ईश्वर, तुझको पाना चाहती हूँ, छोड़ दुनिया को कदम तुझ तक बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत छतरियां झूठी अना की फेंक दी सब, क्योंकि तेरी रहमतों की बारिशों में भीग जाना चाहती हूँ, क्योंकि क्या बात तेरी है। रहमतों की बारिशों में भीग जाना चाहती हूँ। और हमारा छोटा शारव क्या कहेगा? बिल्कुल स्वागत है, अनम्यूट करके कहें। अनम्यूट करें अंशु। हाँ जी, यस शारव। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बढ़िया। रिपब्लिक डे की बात ये आती है तो इन पंक्तियों से धन्यवाद करते हुए समापन करना चाहती हूँ कि तन मन धन अर्पित करें बड़े देश की शान, तन मन धन अर्पित करें बड़े देश की शान, इसी समर्पण भाव से हो जाएं कुर्बान, हो जाएं कुर्बान, तंत्र यह रहे सुरक्षित, भारत भूमि रहे न कोई शोषित वंचित, बहुत भारत बहुत भूमि बहुत रहे न कोई शोषित वंचित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतस के सदस्य भी यहाँ हैं और अंतस के शुभचिंतक भी यहाँ हैं, और भविष्य में जो अंतस के सदस्य बनेंगे वो भी यहाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आप सभी को अंतस की ओर से। भारत भूषण जी, आपको खासकर, आपने सब कुछ सुना और बहुत धैर्य से साथ में हमारे साथ आज आखिर तक अंत मुख्य अतिथि डॉक्टर अनु कुमारी रही, जिन्होंने बहुत सुंदर गीत पढ़ा। मैं चाहती हूँ वो फिर कुछ नया लेके अंतस के पटल पे आए, हम उनको फिर सुने। और कुछ कहना चाहती मैम तो आप अवश्य दो शब्द कहें। नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है पूनम जी और भारत भूषण जी, आपने तो बहुत खूबसूरत तरीके से, मतलब दोहों में सारा कहिए कि इतने सारे भाव और इतना खूबसूरत तरीके से उनको प्रस्तुत किया है, जिसके लिए शब्द मेरे पास कम है। और दोबारा हम चाहेंगे कि आपको फिर से सुने। बहुत ही अच्छा आपका। आप लोगों को सुना, मैं सच बताऊं, ये तो इनका पूनम जी का, मैं तो सच बताऊं, इस बात के लिए कोई अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल बात हो रही है। एक से एक रचना इतनी बुनी। मैं नीलम जी को हालांकि पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं, इनको बहुत हम जो पढ़ता रहता हूँ, उनको सुनता रहता हूँ, जो हम कॉमन उसके अंदर है। और इसी तरह धन्यवाद। पूनम जी से तो बहुत पुराना परिचय है खैर। और अनुजी के सुनना, वो जो आपने बच्चों वाली जो सुनाई थी, वो मजदूर वाली कविता, कहीं दिल तक कचोट गई वो वाली। मतलब यही है, बहुत कुछ है कहने सुनने के लिए, लेकिन वक्त की पाबंदियां होती हैं। और जैसे प्रतिभा जी ने सुनाया, समन ने सुनाया, तो बहुत अंदर तक, गहरे तक मन को कचोट गया सारी बातें। और कविता का मतलब यही होता है, जो संवेदनशीलता और जो आदमी को आदमी बनाना कविता का काम है बिल्कुल ना। सही बात है। यही है जो हम हम वैशाली से कविता नहीं सुन पाए, पर उनके व्यूज जरूर सुनेंगे। हाँ, दो शब्द उनसे सुन लीजिए, नहीं तो आई हैं वो, तो नहीं दो नहीं शब्द हाँ, सुन नहीं, जरूर लीजिए जरूर पूनम जी जी। जी। वैशाली हाँ, अनम्यूट करके बोले आप, वैशाली अनम्यूट करें, अनम्यूट हुआ था फिर नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ओ, नहीं कर पा रही है लगता है अनम्यूट। आज आपको सुनना शायद हाँ, वो हमारे कर ही नहीं पा रही है, सौभाग्य। अनम्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, चलिए। जी ने आप प्रतिभा कविता दी का जो कुछ बहुत बोले? सुंदर। बस प्रतिभा दी आप कुछ कहना चाहते हैं? नीलम जी कुछ कहना चाह रही थी, नीलम जी अनम्यूट करके कहने, चलिए ठीक है। चलिए हम सोनम तो हमारे साथ, सोनम बहुत विपरीत परिस्थितियों में है, फिर भी अंतस को पूरा समय देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभ रात्रि, खाना खाएं, और बहुत देर विलंब हो गया, और अंतस को शिवरात्रि अपना आप सबको। स्नेह हमेशा दें। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। फिर सबकी शब्बा जुड़ते हैं। खैर ही कहने वाली थी। पूनम जी, शब्बा आपको खैर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही शुभ जय रात्रि। हिंद, कर रही जय हैं काम। भारत। हाँ, शुभ जय माँ रात्रि। भारती। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप जय सभी भारत। को। बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।